राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 7 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत कम हुआ होगा ऐसा इतनी जल्दी व्लॉग, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज सुबह से अपना व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम से मैं नहीं कर पाती हूँ काम की जल्दबाजी में। तो बस अब जो थोड़े बहुत अपने जो छुटमुट काम होते हैं सुबह के वो निपटाए हैं, और आराध्या को नहलाया है, तैयार हो रही है। तो इसके लिए मुझे जो खाना है वो बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आप लोगों से बात कर लेती हूँ, हाय हेलो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर काम लगने के बाद बीच में मेरे से मतलब बात करने के लिए मैं नहीं बैठ सकती। फिर तो मैं वीडियो के लास्ट में ही आप लोगों से बैठ करके बातें करूँगी। और मन है मेरा आज बहुत सारी बातें करने का, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं मैं बैठ करके कोई भी बात नहीं कर पाई। तो वीडियो के लास्ट में बात करेंगे ज़रूर आप लोगों के साथ। तो मैं अब आराध्या के लिए जो खाना है वो बना देती हूँ, और उसके बाद फिर अपने जो बाकी के काम है वो निपटाएंगे, और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और आटा मैंने छान लिया है, गर्म पानी कर लिया था, और थोड़ा सा जो नमक है आटे में वो भी मिला लिया है। और गैस पर मैंने जो रात की सब्जी थी, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी हमने, वो रख दी है, और साथ में उसमें थोड़ा सा जो मक्खन है वो भी डाल लिया है। तो सब्जी गर्म हो जाएगी, और मक्खन भी सारी रात फ्रिज में रखा रहता है, सब्जी भी फ्रिज में ही थी, तो फिर दोनों थोड़ा सा जम से जाते हैं, तो फिर आटा अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने सोचा कि चलो सब्जी और मक्खन दोनों को मैं साथ में गर्म कर लेती हूँ, और फिर मैं आटे में डाल लूँगी, क्योंकि इसको मैं अगर वैसे रोटी देती हूँ तो ये कम खाती है, मतलब 2 देती हूँ तो 1 रोटी खाती है, 1 वापस ले आती है। अगर पराठे बना करके दे देती हूँ तो दोनों के दोनों खा लेती है, लेकिन ये नहीं होता कि हर रोज़ देती हूँ। हाँ, 3-4 दिन में मैं 1 बार दे देती हूँ इसको। और आटे में अगर हम आटा गूँथते टाइम पे उसमें थोड़ा-सा घी मिला देते हैं, तो वो पराठा तो फिर इतना नुकसान भी नहीं करता है। तो आटा गूँथते टाइम पे मैं अगर पराठे बनाती हूँ तो फिर घी ज़रूर डालती हूँ आटे में। तो बस अब यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो मैंने डाल ली है, और आटा मैं अपना लगा लूँगी, और आटा इस टाइम पे मैं सिर्फ़ 4 रोटी का ही लगाती हूँ। जो पहली रोटी होती है वो गाय को दे देती हूँ, और 2 आराध्या को देती हूँ, और 1 रोटी मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, अगर जय का मन होता है तो जय खा लेता है, वरना फिर जैसे अब चाय बनेगी दूसरी टाइम की तो उसके साथ मैं खा लूँगी। तो बस जो आटा हम साथ में ही लगाते हैं, मतलब जब भी रोटियाँ बनाते हैं तो साथ में, चाहे 2 रोटी बने 4 बने, साथ में ही आटा लगता है, आटा एक्स्ट्रा हम बना करके नहीं रखते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा जो आटा है वो लग चुका है, और जो तवा है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस अब हम जल्दी से अपने जो पराठे हैं वो सेक लेते हैं, और साथ में वही होता है, मम्मी मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरे जूते कहाँ हैं, और साथ में ये भी पूछते रहते हैं कपड़े कहाँ रखे हैं, मेरी बनियान कहाँ गई, जूते कहाँ हैं, जुराब कहाँ हैं। तो वही साथ साथ में वो भी बताना पड़ता है। और जो मक्खन से हम पराठे बनाते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि अब मेरे पास ना वैसा घी नहीं है, क्योंकि अब दिवाली पे तो हम लेकर के आए थे वही, मतलब कि मोल लेकर के आए थे, लेकिन अब 2-3 दिन से हमने जो नखरों का दूध है वो भी पिलाना बंद कर दिया उसको। तो जमा देते हैं हम, टिंडी निकल आती है, मक्खन निकल आता है। तो अब हम वैसा घी नहीं है मेरे पास, तो मक्खन से ही मैं बना रही हूँ। और मक्खन से एक दिक्कत होती है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तवे पर घी, तो फिर जो आग है वो लग जाती है तवे पर, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर जो स्लेब है उस पर भी पन्नी बिछी हुई है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा सा हाथ से लगा रही थी, कि ताकि वो दिक्कत ना हो। और एकदम से जलती है आग तो थोड़ा-सा डर तो देखो लगता है। तो बस यहाँ पे जो पराठे हैं वो सेक लिए हैं मैंने। एक पराठा ही मेरा रहता है जो लास्ट है। तो बस अब जो आराध्या को मैं टिफ़िन है वो तैयार करके दे दूँगी, और दही डाल देती हूँ मैं साथ में। और चाय भी मैंने रख दी है, क्योंकि इस टाइम पे मैं भी पीती हूँ, मेरे काका भी पीते हैं, और जो मीनू है वो भी आ गई है। तो हम 3 लोगों के लिए मैंने जो चाय है वो रख दी है। तो बस आराध्या को दही डाल करके जो टिफ़िन है वो दे दूँगी, ये तैयार हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भी दुखी नहीं करती है बेचारी, सारे काम अपने आप कर लेती है। मुझे ना कई बार बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों की तरह ज़िद करना आता ही नहीं है इस लड़की को। तो बस अब अपने लिए जो चाय है वो बनाऊंगी, और एक जो पराठा है वो भी खा लूंगी, क्योंकि खाना हमारा लेट होता है। लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो ही जाता है डेली में, क्योंकि आराध्या को मैं दे ही देती हूँ, ये खा करके जाते ही नहीं हैं, और मेरी माँ गूंद खा लेती है सुबह में दूध के साथ जिस टाइम हम चाय पीते हैं ये। और
मैं भी एक पराठा खा ही लेती हूँ। बस मेरे काका रहते हैं, मेरे काका का क्या है कि ना 3-4 बार चाय पी चुके होते हैं वो इस टाइम तक, तो उनको भूख लेट लगती है, वो भी खाना लेट ही खाते हैं। 2-3 बार तो वो सुबह में ही पी कर के चले जाते हैं जब भैंस खोलते हैं, बिल्कुल सुबह में दूध निकालने के टाइम तक। तो इस करके लेट बनता है, क्योंकि जब खाते हैं ना सारे तो फिर गरम-गरम ही बना देते हैं, फिर बना कर के नहीं रखती हूँ मैं। तो सबको मैंने चाय दे दी है और मैंने भी पी ली है, तो अब मैं अपना जो दूध ओजने का काम है वो कर रही हूँ। और आज ये मेरा जो काम है ना वो बहुत लेट है क्योंकि मैं आराध्या के लिए खाना बनाती हूँ, उससे पहले मैं ये अपने काम निपटा देती हूँ। दूध ओजने का काम होता है और बर्तन इकट्ठे करके रख देती हूँ, सारे मक्खन निकाल देती हूँ, वो सारे काम मेरे हो जाते हैं। बस फिर आराध्या का खाना बनाने के बाद, चाय पीने के बाद, मैं अपने जो सारे बर्तन हैं वो साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैं लेट उठी, और लेट भी मैं ये नहीं कि 15-20 मिनट लेट थी, पूरा 1 घंटा मैं लेट थी, क्योंकि 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो आज मैं 6 बजे उठी हूँ। इस वजह से मेरा ये जो काम है वो रहता है आज। और फिर एक मैं नहाने के लिए चली गई, वरना मैं मतलब सारा काम करने के बाद नहाती हूँ, क्योंकि मुझे ये था कुछ धूल मिट्टी का काम तो है नहीं, बस बर्तन और यही छुटमुट से जो काम थे मुझे सुबह में, तो मैं नहा लेती हूँ। और वीडियो स्टार्ट करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता बिना नहाए अगर हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। और सुबह में तो फिर वैसे भी आलस सा ही रहता है, तब तक हम नहीं नहाते हैं उस टाइम तक। तो इस वजह से ये जो मेरा काम है वो आज अब हुआ है। तो डेगचे में मैंने जो दूध गर्म होने के लिए रखना है वो छान दिया है, और इस जग में जैसे दिन में बच्चे पियेंगे, मेरी माँ पिएगी, और जो चाय हम बनाएंगे, 1-2 बार चाय बनेगी, उसके लिए मैंने जो फ्रिज में दूध है वो रख दिया है। तो अब यहाँ पे जो मेरा मक्खन है वो भी आ चुका है, मक्खन मैं निकाल लूँगी, रई को अच्छे से पोंछ लेंगे पहले। और इस जो भगोने में मैंने गर्म पानी है वो ले लिया, क्योंकि गर्म पानी से फिर जो हाथों पे चिकना लग जाता है ना, तो वो अच्छे से उतर आता है और अच्छे से हमारा जो मक्खन है वो निकल आता है। तो बस यहाँ पे रई साफ़ करेंगे, और जो आज दूध बिलोने का काम है मेरा, आज वो 2 बार हुआ है। क्योंकि ये जो बिलोनी है इसमें पहले तो थोड़ा-सा ही दूध बचता था, हम जमा देते थे, दही वगैरह कभी बच जाता था तो बिलो भी लेते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा हो जाता है, मतलब खार की चोटी का तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, जमाने के ही यूज़ करते हैं। और थोड़ा बहुत नखरों का भी मैं डाल देती हूँ जो बच जाता है। तो इस वजह से ये पूरी दही से भरी हुई थी। और तो फिर पानी भी डालना पड़ता है गरम, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, गर्म पानी के बिना फिर मक्खन नहीं आता है। और थोड़ा बहुत इसको खाली भी रखना पड़ता है। तो फिर 2 बार में मैंने दही निकाल करके आधी, पहले इसको भिगोया, घी निकाला, और अब जो दूसरी बार है इसको मैंने जो दही मैंने निकाल के रखी थी वो भिगोई है, और जो मक्खन है वो निकाल लिया है। तो जो रही है वो मैंने साफ़ करके रख दी है। और बस अब जो मक्खन है वो भी मैं निकाल लूँगी। और मक्खन गरम करने का काम भी मुझे करना है, मतलब घी बनाना है मक्खन से। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी मक्खन कैसे निकालते हो और घी कैसे बनाते हो, उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाना, कि मुझे आता नहीं है। तो देखिए, वैसे तो मक्खन का जो पूरा प्रोसेस है वो एक वीडियो में मैंने बताया, शुरू से लेकर के आखिर तक। कि जैसे पहले दिन हम जो दूध है वो गर्म होने के लिए रखते हैं, पूरा दिन हारे में दूध गर्म होता है, और फिर रात में जमा देते हैं, और अगले दिन फिर सुबह में उसमें जो रई लगा करके हम मक्खन निकालते हैं। तो वो वीडियो देखूंगी, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी तो वहां से आप चेक कर लेना, वरना आप चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। वो अलग से ही पता चलता है उसके थंबनेल से, टाइटल से, कि हाँ ये वही वीडियो है। मतलब मक्खन निकालने का देसी तरीका, कुछ इस टाइटल से वो वीडियो है। उसमें बस एक ही मक्खन निकालना ही दिखाया है, बाकी और उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो जा करके आप ज़रूर देखें। तो मक्खन मैंने निकाल लिए हैं, और अब हारे में मैं आग है अपनी वो भी सुलगा लूँगी, क्योंकि जो घी मुझे बनाना है मक्खन से, ज़रूरी है, कई चीज़ों में ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे तड़का लगाते टाइम पे, पराठे बनाते टाइम पे, तो उसमें मक्खन सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो आग है वो मेरी अच्छे से सुलग चुकी है, और अब मैं अपना जो मक्खन है वो इस पतीली में डाल करके गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो जो मेरा घी है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि इस 6-7 कमेंट इस तरह के आते हैं डेली वीडियो पे, कि दीदी वीडियो लाइक नहीं हो रही है, क्या करें? तो देखिए, सही रीज़न तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों वीडियो लाइक नहीं हो रही है। और चलो ये हो सकता है कि 1-2 आदमी के फ़ोन में नहीं लाइक हो रही, उनके फ़ोन में थोड़ी-सी दिक्कत हो। लेकिन ना इस तरह के मतलब अलग-अलग आईडी से हर रोज़ कमेंट आते हैं कि दीदी आज मेरे फ़ोन में वीडियो लाइक नहीं हो रही है, मेरे फ़ोन से वीडियो लाइक नहीं हो रही है। तो हम कई बार बोल देते हैं कि आप फ़ोन स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन करके फिर देखें लाइक करके, तो कई बार तो कमेंट आ जाता है कि हाँ दीदी अब लाइक हो गई। लेकिन कई बार कमेंट इसी तरह से आता है कि दीदी अब भी लाइक नहीं हो रही है। तो
मुझे ज़रूर बताएं आप। एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके ज़रूर देखें, फिर ऑन करके वीडियो को लाइक करें। और फिर भी आपके फ़ोन में अगर वीडियो लाइक नहीं हो रही है, या फिर आप ये देखें कि मेरी ही वीडियो लाइक नहीं हो रही है या किसी की भी वीडियो लाइक नहीं हो रही है, तो मुझे ज़रूर बताएं कि किस किस के फ़ोन से जो वीडियो है वो लाइक नहीं हो रही है हमारी। ताकि देखा जाए कि कुछ दिक्कत है, आगे से ही कुछ दिक्कत है, या फिर आप लोगों के फ़ोन में ही दिक्कत है। फ़ोन में दिक्कत एक दो लोग की हो सकती है, इतने जनों के फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो घी है वो बन चुका है, और उससे को मैंने छलनी से छान लिया है। और घी छानने में मुझे दिक्कत इस तरह से नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कम पकाते हैं तो उसमें जो फूई सी होती है वो रहती है, फिर उसको टालना, और कितना भी टालें थोड़ी बहुत वो आ ही जाती है। तो अब आप लोग मेरा घी देख सकते हैं, उसमें एक छोटा सा भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, फूई वगैरह जो भी होता है कुछ भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पकाती हूँ इसको। लेकिन जो लोग घी बेचते हैं वो उसको इस तरह से नहीं पकाते, क्योंकि इससे जो घी का वजन मैंने सुना है कि कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो घी है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल भी मतलब छानने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस अब जो वीडियो की एडिटिंग है वो मैंने कर दी है, वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दी थी मैंने। और खाना खा चुकी हूँ मैं, क्योंकि जब तक वीडियो शेयर होती है तो उस टाइम तक मैं फ़ोन को नहीं मतलब कुछ भी वो कर सकती, मतलब ना मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, ना मैं फ़ोन में कुछ और चला सकती हूँ, क्योंकि फिर वो रुक जाती है। तो खाना मैंने बना दिया था, खा लिया है, और अब जो मेरा जो बिनोले मैंने रखे थे पकने के लिए वो पक चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपना जो दूध है वो गर्म होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे जो आग है वो मैंने सुलगा ली है। तो बस अब अपना जो दूध है वो भी रख देते हैं, और उसके बाद जो मेरी जो बिलोनी है वो छोटी पड़ गई है अब, क्योंकि थोड़ा सा दूध अब ज़्यादा हो जाता है। तो आज भी मुझे दिक्कत हुई, 2 बार में मुझे जमाना पड़ा। तो ये जो बड़ी बिलोनी है वो मैं लेकर के आई हूँ ऊपर से, और इसको अच्छे से मैंने धो लिया है गर्म पानी से, बिल्कुल रगड़ रगड़ के। और इसमें मैं जो लस्सी है वो डाल करके रख दूंगी, ताकि ये मतलब शाम में जब इसमें दूध जमाए तो वो अच्छे से जम जाए, और कोई दिक्कत ना हो। और अब इस टाइम पे मैं यहाँ पे जो लौकी है अपनी वो तोड़ रही हूँ, क्योंकि आज बनेगी लौकी की सब्जी। तो ये लौकी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे तोड़ लेते हैं, और रात में अपने जो घर की सब्जी है वो खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लौकी है उसको मैंने तोड़ लिया है, और आप लोगों को मैं दिखा रही थी। राम राम जी। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी बातें, और बातें करके वीडियो का एंड कर देते हैं। काफ़ी दिन हो गए इस तरह से बैठ करके बातें किए हुए, बस सारा दिन काम ही काम, काम ही काम। और व्लॉग भी ना ऐसे आ रहे थे, मतलब रूटीन व्लॉग आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। पिछला व्लॉग तो खैर था, रूटीन व्लॉग ही था जो आज गया है वो तो। लेकिन उससे नवरात्रों से शुरू हुए थे, बस व्लॉग बनते ही जा रहे थे, बनते ही जा रहे थे अपने आप। मतलब कोई ऐसे नहीं था स्पेशल मैंने रूटीन दिखाया हो सुबह का शाम का, इस बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था। और ना ही मैं बैठ कर के ऐसे आप लोगों से बातें कर पाई, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से बैठ करके बातें करते हैं। और मैं नोटिस कर रही हूँ कई दिनों से कि मैं ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, और कई लोग शायद नाराज़ हो गए हैं, जो कि बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते थे वीडियो पे, और डेली आते थे। लेकिन अब उनका कोई कमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और कई उनमें से ये भी हैं कि मेरे पास कमेंट आए। हाँ, मानती हूँ कि वो बहुत ज़रूरी था उनका रिप्लाई करना, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। स्क्रीनशॉट मैंने लेकर के रख लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मैं फुर्सत में इस चीज़ पे बोलूँगी या फिर मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही वो इतनी लंबी हो रही थी। उस वीडियो में अगर मैं बात करने बैठती तो मैं कितना बोल पाती। तो इस वजह से मैंने नहीं कुछ भी बोला। और एक कमेंट मेरे पास आया था, नाम तो मैं नहीं लूँगी उस मतलब जिस आईडी से मेरे पास कमेंट आया था, और वो है भी पिछली काफ़ी वीडियो पे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है बोलने में, क्योंकि कई बार हो जाता है ना। देखो कोई ऐसा कमेंट है उसका तो हम नाम ले लेते हैं। तो उन्होंने कमेंट किया था, बहुत मुझे परेशान लग रही थी कि अगर बहू सारा दिन दिन रात मेहनत करे। उन्होंने कुछ इस तरह का कमेंट कर रखा था कि दीदी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, कि बहू सारा दिन मेहनत करे, दिन रात मेहनत करके घर को संभालती हो, और सास फिर उसको मतलब कि समाज में बदनाम करे, उस पर कीचड़ उछाले, तो उस बहू को क्या करना चाहिए। दीदी प्लीज़ मैं बहुत दिक्कत में हूँ, और मुझे रिप्लाई आप ज़रूर देना। तो देखिए बहन, ऐसा नहीं था कि मैंने आपको इग्नोर किया, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया फिर, या मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मैं बिजी थी, या फिर मैं उस टाइम पे इतना मैं नहीं बोल पाती।
तो इस वजह से वो स्क्रीनशॉट तो मेरे पास था, मैंने रख लिया, क्योंकि फिर वो होता है ना पुरानी वीडियो पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाद में हम भूल जाते हैं मतलब क्या लिखा था। फिर थोड़ा सा अगर इधर उधर बात होगी तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है ना। तो इस वजह से तो देखिए बहुत मुश्किल है इससे जो आपने बात लिखी उसका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी बात को समझे बिना बोलना भी सही नहीं होता जब तक हमें पूरी बात समझ में नहीं आती कि क्या बात है। और ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो जाता है। मैंने खुद ने देखा है। देखिए मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैं खुद बोलूँ कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी भी कहानी ऐसी है। लेकिन हम आसपास देखते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी यही जो कहानी आपके साथ है यही सेम कहानी उनके साथ भी होती है। तो बड़ी देखिए दुख की बात है कि जो आदमी इतनी जिम्मेवारी से अपना काम करता है, सब कुछ संभालता है, और फिर उसको वो इज्जत भी नहीं दी जाती है जिस इज्जत का वो हकदार होता है। तो ज़्यादा तो अ, मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक ही सॉल्यूशन है इसका। क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़े में तो इस बात का कोई हल ही नहीं है, और जो आदमी वैसे ही नहीं समझ सकता वो लड़ाई से तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा, चाहे उसके साथ कितनी करो कितनी बहसबाजी लगाओ, बिल्कुल भी वो नहीं समझ पाएगा। जहाँ तक मैं मानती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत देखिए सबके साथ होता है। हमारे साथ भी हुआ होगा, अब नहीं है तो हुआ तो होगा। ये बात नहीं हुई होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ना कहीं विचारों के कारण आपस में टकराव आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उस टाइम उस आदमी को छोड़ दें जो वो बोल रहा है। लेकिन जब वो शांत होता है, कभी जब उसका मूड ठीक होता है, तो उस टाइम पे आप उससे बैठ करके आराम से बातें करें कि आपको क्या दिक्कत है, या फिर ये बात आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से अगर हम उसको समझाएंगे प्यार से बैठ करके, या फिर जो मैन कड़ी होता है ना इन दोनों रिश्तों के बीच में, जो सास बहू का रिश्ता होता है उसमें होता है हस्बैंड। अगर वो अच्छे से लेकर के चल रहा है दोनों को, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई बार आदमी की भी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर एक भी रिश्ता इन दोनों में से होता है ना, मतलब कि नहीं समझ पाता है, थोड़ी सी अकड़ होती है, अपनी ही बात पे होता है कि नहीं हम ही सही हैं, तो वहां पे ना कहीं दिक्कत आ जाती है, और वो भी बेचारा कई बार कुछ नहीं कर पाता है, मतलब उसकी भी मजबूरी हो जाती है। उसको कुछ बोलेगा तो मजबूरी है, तो ना बात वो हो जाती है। लेकिन तरीका तो देखो एक ही हो सकता है इसको, बस कि आप उसको प्यार से बैठ करके समझाएं। और जो हस्बैंड अगर वो समझाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी होता है जिसकी बात पत्नी को भी समझ में आती है, और सास को, मतलब जो उसकी माँ है उसको भी समझ में आएगी। ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं भी इस टाइम पे मेरा भी जो दिमाग है ना वो बिल्कुल खाली है, काम करना बंद कर रखा है उसने भी। तो बस मैंने सोचा कि चलो आपने पूछा था तो मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। और कोशिश करें कि उसको प्यार से समझाएं, और ज़रूर समझे कि थोड़ा सा प्यार से व्यवहार करें तो शायद समझ जाए। बाकी आपको पता है कि आपने ये कोशिश करके देख ली है, और उसके बाद भी कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलें। बाकी अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है कि हाँ उसके पास कोई सॉल्यूशन है, तो वो ज़रूर बताएं कमेंट में। और ये जो प्रॉब्लम है वो अपने घर से ही सुलझती हैं, उस आदमी का दिमाग देख करके कि आदमी किस तरह से मानता है, गुस्से से मानता है, प्यार से मानता है, तो उसी तरह से उसको हैंडल करें, और उसी में ये बातें समझ में आती हैं। हाँ अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है, मुझे कमेंट से ये लग रहा था कि शायद आप ज़्यादा ही परेशान हैं इस बात से, तो बहन मैं इतना कर सकती हूँ कि आप मेरी मेल आईडी पे ज़रूर संपर्क करें। वहाँ पे या तो अपना नंबर छोड़ दें या मैसेज कर दें, मैं अपना नंबर आपको दे दूँगी, ठीक है। तो फिर हम फ़ोन पर थोड़ी सी बातें कर सकते हैं, शायद आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा बात करके। यहाँ पे हम इतना नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हमें एक एक शब्द सोच समझ करके बोलना पड़ता है। अ, क्योंकि देखिए मैं अब अकेली हूँ यहाँ पे बैठ करके बोलने वाली, और देखने वाले कितने सारे लोग हैं, और सबकी जो सोच होती है ना वो अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर बात को समझ करके चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो मैं पुरानी वीडियो अब देखती हूँ, बिल्कुल जो मैंने स्टार्ट में शुरू करी थी उस दिन से मेरे साथ आज तक खड़े हुए हैं, आज तक। बहुत सारे चले गए, बहुत सारे नए आए, बहुत सारे
मतलब ऐसे आना जाना लगा रहा, लेकिन वो मेरे साथ आज ज्यों के त्यों है। और उस दिन से लेकर आज तक भी उन्होंने कभी मेरे चैनल पे आके इस तरह का कमेंट नहीं किया कि सीमा आपने ये गलत कर दिया, या ये बात ऐसे क्यों हुई, ये क्यों हुई, ये क्यों, मतलब कुछ भी किसी तरह की बातें, वो हर बात को बहुत ही अच्छे से समझ करके मेरे साथ चल रहे हैं। तो वो बात होती है ना, जब हम किसी को दिल से प्यार करते हैं, टूट कर चाहने वाली बात होती है। क्योंकि देखिए, कमियां सब में होती हैं, सब में कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ कमी तो हर इंसान में ज़रूर होती है। तो खूबियों के साथ तो सभी स्वीकार करते हैं आदमी को, और बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमारी कमियों के साथ भी स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि ना असली जो प्यार होता है तो वो वही होता है कि जब हम आदमी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करें। खूबी है तो खूबियों की तो देखिए तारीफ सब लोग करते हैं, है ना, उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर किसी में कमी है, उस आदमी को हम अपनाते हैं और उसकी जो कमियां हैं उनको फिर दूर करते हैं, अपने प्यार के दम पर लगा लो या फिर किसी भी तरह से आप समझा बुझा करके, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बस इतना ही मैं बोलूँगी। मुझे नहीं पता मैं समझा पाई आपको, नहीं समझा पाई, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका है हर रिश्ते को समझाने का, तो वो प्यार ही है। हाँ, टाइम लग सकता है लेकिन उसको समझ में ज़रूर आएगा, ज़रूर समझेगा। तो बस आज इतनी ही बातें करेंगे। कई बार क्या होता है ना, हम बातें करने के लिए बैठ तो जाते हैं लेकिन हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और होता है। तो शायद आज भी मेरे साथ वही है। मैं नहीं इतना अच्छे से बोल पा रही हूँ, जो मैं बोल लेती हूँ या जो मैं समझा देती हूँ, समझ लेती हूँ वो, तो कोई बात नहीं। और मेरे पास आज कमेंट भी आए बहुत सारे कि देखिए, वैसे तो वीडियो में मैं हंसते हुए मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी कई लोग ना समझ जाते हैं कि दीदी आज ना आप खुश नहीं हो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज आप खुश नहीं हो, थोड़े से उदास उदास से लग रहे हो। तो समझ लेते हैं समझने वाले तो। और ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है, बस कई बार हो जाता है छोटी छोटी बातों से, या कई बार बिना बात के भी ना मन थोड़ा सा हो जाता है, दुखी सा होता है, या फिर किसी चीज़ को हम टेंशन में ले, एक छोटी सी बात होती है जो होती तो हर टाइम पे, लेकिन कई बार हम ना उसको मन में कर जाते हैं, तो वो बात होती है, फिर उस टाइम पे हम ज़्यादा उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता रहता है सब कुछ। और बस आप लोगों का प्यार है तो सारी जो मुश्किलें हैं वो आसान लगती हैं, इतना ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।